सैलरी आ गई? हाँ सैलरी तो आ गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिटिया की दवा खत्म हो गई है, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, रुकिए मैं देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैनेजर जी ने पूरे 7,500 रुपए दिए हैं। बिटिया का इलाज करा लीजिए जाकर के, उसको दवाई देनी है ना। 7,500 रुपए? लेकिन हमारी कंपनी में कार्ड की सैलरी तो 15,000 है और इसी मैनेजर ने 7,500 क्यों दिया है? और देखिए, आप हमारे ऑफिस मत आइए, यहाँ आना मना है, हमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक कह रही हो। क्या हो रहा है ये? और कौन है ये? साहब जी, ये मेरे पति हैं। वो हमारी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो उसके लिए दवा लेनी थी, तो उसी के लिए पैसे लेने आए थे। हमने उनको तनख्वाह दे दी है अपनी, आज हमको तनख्वाह मिली है ना, पूरे 7,500 रुपये। पति हैं? तो यहाँ क्यों बुला रही है उसको? ये सब तमाशा क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें सैलरी देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए हो तो मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल लेना, और आइंदा तुम्हारे घर का कोई भी मेंबर मुझे यहाँ गेट पे दिखाई नहीं देना चाहिए। साहब जी, जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ सुशी, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुमने हमारे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी? जी सर, सबको टाइम से सैलरी दे देती हूँ मैं। आपने जो ड्यूटी दे रखी है वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी के गार्ड के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो कुछ परेशानी में है, तुम्हें पता है? सर, अगर इनकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत होती है तो मुझे पता होता है, और आपने बोला है कि अगर इनके यहाँ कोई दिक्कत होती है तो हालचाल लेते रहा करो, तो इस वजह से मैं हालचाल लेती रहती हूँ। वैसे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब तो बढ़िया है। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं उसी को बुला के उससे पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही सुनने में आ रहा है। और सर, आप इतनी छोटी सी बात के लिए सिक्योरिटी गार्ड को क्यों बुला रहे हैं? अगर इनकी लाइफ में कोई दिक्कत होती है तो मुझे पहले से पता होता है। अगर कोई दिक्कत होती तो मैं आपको बता देती। बस मेरा मन कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। मैं अगर ये जान लूँगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा मतलब है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या इससे? नो सर, आप तो ऑनर हैं, तो आपका डिसीजन तो सबसे ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहीं खड़ी रहिए, मैं बुलाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड को। हेलो, हाँ आयुषी, आप मेरे कैबिन में आ सकती हैं क्या? ओके, थैंक यू। जी सर, आपने बुलाया हमको? हाँ आयुषी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारी कंपनी की मैनेजर को भी ये पता नहीं है कि उसके एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम है, तो इनको भी पता चल जाएगा। तो बताओ। साहब, दरअसल 6 महीने से मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जल्दी जल्दी यहाँ पे काम निपटाते हैं ताकि टाइम ख़त्म होते ही जल्दी से अपनी बेटी के पास जा सकें, उसकी हालत देख सकें। उसकी तबीयत काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रही है ना साहब, बस यही बात है। जितनी जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप अपनी बेटी का इलाज सही से करा पा रही हैं ना? मेरा मतलब है कि कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है ना? साहब, इलाज का तो नहीं हो पाता है, लेकिन किसी तरह कोशिश करते हैं। इतने से पैसों में बहुत कुछ देखना होता है। बेटी का इलाज कराना है, घर के तमाम खर्चे हैं उनको देखना है। वो क्या है ना, इस घर में खाली कमाने वाले हम ही हैं, तो जितना भी खर्चा होता है ना, सब हमको ही देखना होता है। कुछ टाइम पहले इनका भी एक्सीडेंट हो गया था। जब से उनके पैर में चोट लगी है, उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा है। पूरा घर हमको ही संभालना पड़ता है। पैसे तो कम पड़ जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं साहब, काम तो करना ही है ना।
कम तनख्वाह? मेरा मतलब है कितनी कम तनख्वाह तुम्हें मिलती है जो तुम अपनी बेटी का इलाज ठीक से नहीं करा पा रही हो? मेरा मतलब है तुम अपना अमाउंट बताओगी कि कितना अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में रिसीव होता है तुमको? सर कंपनी ने जो डिसाइड किया वही तनख्वाह तो इनको मिलती है। जो आप देते हो मैं हैंड ओवर कर देती हूँ इनको। सर इनको फुल पेमेंट देती हूँ मैं। पता नहीं कैसे बोले जा रही हैं कि इनको पेमेंट नहीं मिलता है पूरा। हो गया तुम्हारा? और आगे से मुझे इस तरह से इंटरप्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं हूँ तुम्हारा। और मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे पूछने दो। जब मैं तुमसे पूछूंगा तब जवाब देना। हाँ बताओ आयुषी, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? साहब जी हमारी तनख्वाह पूरे 7,500 रुपये है। 7,500 रुपए? सृष्टि, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या बोल रही है आयुषी? हमारी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो है वो 15,000 है और इससे खाली 7,500 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? ये तुम मुझे एक्सप्लेन कर पाओगी? सर ये झूठ बोल रही है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। आपने मुझे पहले ही चुप करा दिया। सर मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मुझे पता होता है कि इसकी तनख्वाह कितनी है। सर इसकी सैलरी 15,000 रुपये है और मैं हैंड ओवर कर देती हूँ इसको। पता नहीं कैसे ये बोल रही है कि इसको 7,500 रुपये मिलते हैं। सर ये साफ साफ झूठ बोल रही है। आयुषी मैंने तुमको कब दिए 7,500 रुपये? मैं हर महीने तुमको 15,000 देती हूँ ना। मैनेजर जी देखिए, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही हम किसी को धोखा देते हैं। हमारी सैलरी 7,500 रुपये है, वही हमको ये देते हैं और वही हमने आपको बताई है। सर हम आपको बता दें, हम सारा काम करते हैं। ये हमसे ऑफिस का झाड़ू पोछा साफ सफाई सारा काम करवाती हैं। हम आपको ये बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इन्होंने हमको धमकी दी थी कि कोई भी बात हम आपको ना बताएं। लेकिन आज जब ये बात खुली गई है तो हमको लगा कि हम सारी चीज़ें आप तक पहुंचा दें, क्योंकि साहब आप ही हैं जो हमारे करता धरता है, आप ही हमको पैसा देते हैं। अब आपसे सारी बात छुपाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तो हमको झूठा ही साबित करने पे लगी है। नहीं सर ये झूठ बोल रही है। आयुषी तू कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। इस कंपनी से मैं धक्के मार के तुझे निकालूंगी। सृष्टि तमीज से बात करो मेरे सामने आयुषी से। और ज्यादा मेरे सामने अगर इस तरीके से उससे बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारी ये जो मैनेजर गिरी है ना तुरंत निकल जाएगी, वो भी इस कंपनी की एम्प्लॉय है। साहब जी एक बात और बताना हम भूल गए आपको कि हमारी तनख्वाह 7,500 रुपये है जो हमको मिलती है, लेकिन उसमें से भी ये मैनेजर जी हमसे कभी 500 रुपये कभी 1,000 रुपये उधार ले लेती हैं और कहती है अगले दिन वापस कर देंगे। और साहब जी इन्होंने आज तक हमसे लिए हुए पैसे वापस नहीं किए हैं। और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हमने आज तक आपसे क्यों नहीं कंप्लेन करी इनकी, क्योंकि इन्होंने हमको धमकी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बात आप तक नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से बात आप तक पहुंची तो ये हमको नौकरी से निकलवा देंगे। अब साहब आप ही बताइए, हम गरीब आदमी हैं, यही नौकरी करते हैं, अगर ये भी नहीं रही तो हम कहाँ जाएंगे? और इन्होंने हमको पुलिस की भी धमकी दी थी कि चोरी का इल्ज़ाम लगा के तुमको पुलिस में दे देंगे। अब बताओ सृष्टि, आयुषी को डांटने के बजाय अब तुम ये प्रूव करो कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है और तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच बोल रही हो। सर मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? इस मामूली गाहक की आप सुनेंगे? इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ आपकी कंपनी में, क्या कभी शिकायत का मौका दिया आपको? सर इस कंपनी का नुकसान मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, आप मेरा यकीन कीजिए सर। देखो सृष्टि, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बाहर आयुषी को देखा था ना, उसका पति उससे मिलने आया था, उसे सैलरी लेने, तब वहां पे कोई नहीं था और उसे पता नहीं था कि मैं उसके पीछे से बातें सुन रहा हूं। और तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि उसकी जो सैलरी है वो सिर्फ 7,500 रुपये है और उसके हाथों में 7,500 रुपये ही थे। अगर उसे झूठ बोलना होता तो वो मेरे सामने बोलती, अकेले में झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो सच बोल रही थी। और इसीलिए मुझे आयुषी पर पूरा भरोसा है। और उसका हैंडीकैप पति, दिख रहा था वो कितना लाचार है, वो कितना परेशान था।
अगर इसको तुमसे जेलसी होती या अगर वो तुम्हारे बारे में गलत सोचती होती तो वो अब तक कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर चुकी होती जिससे मैं तुम्हें पकड़ लेता। तुम इतने टाइम से हमारी कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी और इस तरीके की हरकत करोगी, वो भी हमारी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। मैं तो तुमको बहुत सीधा समझता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके का कोई काम कर सकती हो। अरे जब तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी मार सकती हो तो तुम पता नहीं क्या क्या करती होगी इस कंपनी में। और मैंने तो इस कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स, सारे आईडी, पासवर्ड, सब कुछ तुम्हें दे रखे हैं। अरे कितना ट्रस्ट करता था मैं तुम पे। मेरा ऑफिस तो बहुत बड़े खतरे में है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो इस ऑफिस में। सृष्टि, अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हारा क्या करना चाहिए, मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। एक मिनट तुम रहने दो, मैं एक काम करता हूं, मैं पुलिस को फोन करता हूं और वो आके डिसाइड करेंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। सर 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 आप पुलिस को मत कॉल करिए प्लीज़ सर, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं रोड पे आ जाऊंगी। अगर मुझे जेल हो गई तो मेरे माँ बाप का क्या होगा सर? प्लीज़ सर पुलिस को मत फ़ोन करिए सर, मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे की सहारा हूँ। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो उनको क्या खिलाऊंगी सर? और मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे नहीं पता था कि इनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि 15,000 रुपये इनके लिए बहुत है, इसलिए मैं इनको 7,500 रुपये देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इनका 7,500 में खर्चा निकल जाएगा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा गलती कभी नहीं करूँगी ऐसी। और जितने भी पैसे इनके मैंने लिए हैं सारे पैसे मैं वापस कर दूँगी सर। देखो सृष्टि, पैसे तो तुम्हें वापस करने ही पड़ेंगे, और ये पैसे वापस करके तुम आयुषी पे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही हो, बल्कि एहसान तो मैं तुम पे कर रहा हूं, पुलिस को फोन ना करके। और ये सब मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूं कि तुमने इतना ईमानदारी से यहां काम किया या तुम बहुत पुरानी एम्प्लॉय हो। मैं ये सब तुम्हारी फैमिली को सोच के कर रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप को सोच के कर रहा हूं कि अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम इस कंपनी में इस तरीके से चीजें कर रही थी तो उन पर क्या बीतेगी। और तुम्हारे लिए ना अब सिर्फ एक ही सजा है, तुम मेरी कंपनी में रहने लायक नहीं हो। और तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आगे से जिस कंपनी में भी काम करना ना, वहां थोड़ी ईमानदारी से काम करो। अगर इस तरीके से काम करोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जब इसे यह पता चला होगा कि इसकी सैलरी 7,500 नहीं 15,000 थी, तो इसको क्या फील हुआ होगा, ये कितना कोस रही होगी तुम्हें। और गरीबों की हाय लेके ना कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, ना ही तुम बढ़ पाओगे। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, तो ये बेईमानी करना छोड़ दो। मैं बस तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोच रहा हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया होगा ताकि तुम आज इस मुकाम पे पहुंच पाओ। और तुम क्या कर रही हो, तुम गरीब एम्प्लॉयज का पैसा मार रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आयुषी का जो भी पैसा है उसे लौटा दो, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मैं इस चीज़ का अपडेट लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही जाने दूँगा। और अगर तुमने उसका पैसा टाइम पर नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूँगा, तुम आगे कहीं काम नहीं कर पाओगी। और तुम्हारा जो भी पैसा बचा हुआ है वो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। बल्कि तुम्हारे अकाउंट में क्यों आ जाएगा, तो मैं आयुषी को ही भेज देता हूं ना, क्योंकि इतना पैसा तो तुमने मार ही रखा होगा उसका। और उसके बाद भी जो पैसा बचा है वो उसको वापस कर देना, और मेरी कंपनी से इस्तीफा देके तुरंत चली जाओ। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना इस कंपनी में। नाउ लीव। सॉरी सर। आई एम सॉरी आयुषी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आगे से ये ध्यान रखूँगा कि मेरी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस तरह की कोई वारदात ना हो जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है।
और ये जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये मैं अब मैनेजर के हाथ में नहीं, मैं खुद देखूंगा। अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट आके मुझसे बात कर सकती हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अब ऐसा किसी के साथ ना हो। सर 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 आप माफ़ी मत मांगिए, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये है। आपने तो सब कुछ जानने के बाद इतना बड़ा पर्दाफाश किया है, सब कुछ हमारे सामने लेकर के आए हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। हम वरना हम तो यहाँ ज़िंदगी भर भी काम करते रहते ना, तब भी हमको पता ना चलता। साहब आपका आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ आयुषी, अब से तुम्हारी सैलरी 15,000 नहीं 20,000 होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर के हालातों के बारे में नहीं पता था और तुम हमारी कंपनी में बहुत ईमानदारी से काम करती हो। बल्कि तुम तो हमारी कंपनी के वो काम भी कर रही थी जो तुम्हारा काम भी नहीं था। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ कि तुम इस हालत में भी हमारी कंपनी में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही हो। इसके आज से तुम्हारी सैलरी 20,000 होगी। साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ ऋषि, ये लो, ये वो 7,500 रुपये हैं जो मैंने तुमसे नीचे ले लिए थे। और ये लो, ये 50,000 रुपये और हैं, ये तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए हमारी कंपनी की तरफ से। और अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी बेटी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो हमारी कंपनी देखेगी, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आगे कितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तुम हिचकिचाना मत, तुम आके मुझसे मांग लेना। धन्यवाद साहब जी। ठीक है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, कुछ दवा वगैरह लेने, हमारा पति आया था ना, तो तुम जा सकती हो।